अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा लास्ट चैप्टर फाइनल टर्म का इंटरनेट। तो इंटरनेट होता क्या है, किस तरह काम करता है, उसकी क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, किस चीज़ से जो एसोसिएट करता है, क्या उसकी हिस्ट्री थी। तो ये सब हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर बुक में मौजूद है चैप्टर 9 के नाम से और इंटरनेट। सबसे पहले अगर बात की जाए इंटरनेट की, तो इंटरनेट से पहले हमारे पास लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था डाटा कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग वाला, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी जो इंटरनेट से रिलेटेड थी। जिसमें से पहले हम लोगों ने पढ़ा डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन का मतलब ये था कि हम कम्युनिकेट करने में जैसे नॉलेज और थॉट एक दूसरे से शेयर करते हैं, वैसे ही हम लोग डाटा कम्युनिकेशन में डाटा किसी चीज़ से शेयर करते हैं। जैसे कि ईमेल हो गया, मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पर बातें करने को भी हम लोग डाटा कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी नॉलेज या हमारे थॉट या हमारे आइडिया एक दूसरे के पास शेयर हो रहे हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और फिर जाके इंटरनेट का चैप्टर इस बात से रखा है ताकि आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो जाए। अब एक तरह से देखा जाए तो इंटरनेट इन दोनों का मिक्सचर है कि हम लोग डाटा कम्युनिकेशन को नेटवर्किंग से मिलाते हैं तो हमारा पूरा एक इंटरनेट बनेगा। तो इंटरनेट है क्या, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले जो लाइन लिखा हुआ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इंटरनेट, यानी आपस में कंप्यूटर का नेटवर्क हो जिसमें सारे कंप्यूटर की नॉलेज दूसरे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता हो, वो हमारा इंटरनेट कहलाता है, यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट में भी कंसिस्ट हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर विच शेयर द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इनएक्सपेंसिवली। अब देखें होता क्या है, हम लोगों की जो भी वेबसाइट है उसका कोई ना कोई हमारा डेटाबेस होगा। जैसे मैं फेसबुक पे अपना अकाउंट बना रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, पूरा हमारा डेटाबेस मौजूद है कि मैं बुरैर हसनैन के नाम से हूँ, उसमें मेरी तस्वीरें मौजूद है, उसमें फ्रेंड्स मौजूद हैं, वो सब हमारे एक कंप्यूटर में सेव होंगे। अब उस कंप्यूटर को हम लोग एक्सेस किस तरह कर सकते हैं, इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं। या भी आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो यूट्यूब की वीडियोज़ भी कहीं ना कहीं सेव होंगी। तो उस कंप्यूटर से लिंक लेके उस वीडियो तक पहुँचने को हम लोग जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनेट होता है। In order to connect the internet, user need to open account with an internet service provider। यानी अगर हमें इंटरनेट चाहिए हो, यानी हमें अगर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होना है तो हमें आईपीएस से इंटरनेट लेना पड़ेगा। वो टर्मिनोलॉजी हम आगे बढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट की अगर बात की जाए, सबसे पहले इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूनिक किस्म की चीज़ होती थी, हर एक के पास मौजूद नहीं था। इवन अगर देखा जाए आज से 20 साल पहले तो हम लोग ये भी नहीं सोच सकते थे कि हमारी कोई ऑनलाइन क्लास होगी। लेकिन आज इस ज़माने में ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल हो गई, क्योंकि आज हर एक के पास इंटरनेट मौजूद है, यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, हर एक के पास स्मार्टफोन मौजूद है, नहीं भी तो कंप्यूटर मौजूद है, टीवी मौजूद है, जिसपे वीडियोस आके हम देख सकते हैं, नहीं तो हम मोबाइल में भी चला सकते हैं। तो इंटरनेट की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो हिस्ट्री इसकी बहुत ज़्यादा कदीम है। शुरू तक इंटरनेट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा स्लो था। उस वक्त इंटरनेट एक तरह से बहुत कम लोगों के पास ही होता था। ओके, इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट सपोर्ट द पर्सनल एंड कमर्शियल कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। इंटरनेट को हम लोग बोल लेंगे वर्ल्ड वाइड कनेक्शन है, पूरी दुनिया का कनेक्शन है, जिससे हमारा पर्सनल सपोर्ट भी मिलता है और हम लोगों को कम्युनिकेशन एक्सचेंज करने का भी मौका मिलता है। आगे जो हमारे पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री का देखा जाए 90s के ज़माने में इंटरनेट की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्यूट द पॉपुलरिटीज ऑफ academia that internet went virtually unnoticed by the generally public and business communities for 2 decades। देखा जाए तो 90 में जो इंटरनेट था, देखा जाए तो 20 साल शुरू के इंटरनेट को, अगर डिकेड माने 10 साल का एक डिकेड होता है, तो शुरू के 10 साल 20 साल तक इंटरनेट की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा था, बड़ी बड़ी कंपनीज इंटरनेट की तरफ नहीं थी, क्योंकि अगर वो अपनी पब्लिसिटी करना भी चाहती हैं तो इंटरनेट मौजूद नहीं था। आज हम लोग यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, कई तरह के इश्तिहारात आ रहे होते हैं, लेकिन अब ये इस बात से पॉसिबल है क्योंकि उन लोगों को पता है कि इंटरनेट पर लोग देख रहे हैं और टीवी से ज़्यादा लोग इंटरनेट देख रहे हैं, इस बात से। वरना पहले जब लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो सारे ऐड के जो हमारे पास होती पब्लिसिटी वो टीवी पे थी या फिर अखबारों में थी या मैगजीन्स में थी। तो ऐसा ऐसा इंटरनेट मशहूर होता गया और वर्ल्ड वाइड का जो आइडिया दिया वो हमारे एक यूरोपियन साइंटिस्ट ने दिया, या फिजिक्स लेबोरेटरी में यह आइडिया कराया गया यूरोप में 1989 में, कि हम लोग एक वर्ल्ड वाइड चीज़ बनाए जो पूरी दुनिया में हम लोग कनेक्ट कर सकें दूसरा कंप्यूटर एक कंप्यूटर से। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी एसोसिएट करती है। ईमेल मैं बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, हम लोगों की पहले तक मेल जो था वो हम लोग पोस्ट करते थे या फिर किसी के ज़रिए भिजवा देते थे खत वत, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गई है, वो इंटरनेट के ज़रिए ही हो पाया पॉसिबल। उसके बाद हम लोग नीचे कुछ टेक्नोलॉजीज़ पढ़ने वाले हैं जो इंटरनेट से एसोसिएट करती हैं। इनमें से मैं 3-4 टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमारे इंफॉर्मेशन ट्रैवल, हम लोग ये कह सकते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन इन सब के बीच में घूमती रहती है।
वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक वेब या वर्ल्ड वाइड वेब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यही बोलते हैं कि हम लोगों के पास एक रिट्राइवल सिस्टम है जो बेस करता है हमारी टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन पेज पे। कि हमने एक पेज बना दिया, हमने एक कंप्यूटर में चीज़ रख दी, उसका हमने एक वेबसाइट बना दी। अब मैं चाह रहा हूँ सबके पास पहुँचे, तो हमें वर्ल्ड वाइड वेब पे हमें डालनी पड़ेगी। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक तरह का पेज होता है जो हम लोगों का कोडिंग में रिटर्न होता है, उससे हम लोग वीडियोस के लिंक कनेक्ट कर देते हैं। सही है कि अगर एक पेज पे हमारी वीडियो बनी हुई आ रही है, आपने उस वीडियो पे क्लिक किया तो आप उस वीडियो को ऑन कर पा रहे हैं, फिर वीडियो बफिंग करेंगी या लोडिंग करेगी, फिर जाके वो वीडियो आएगी। तो ये सारा जो काम हो रहा होता है वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए हो रहा होता है, और इसमें तरह तरह के लिंक्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने बोला, दे आर कनेक्टेड बाय हाइपर लिंक विच इज ऑफन टू एज अ हाइपर मीडिया। यानी वो हमारे एक हाइपर लिंक होते हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। हाइपर लिंक का मतलब यहाँ पे ये कि एक लिंक दे दिया, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आज जो मेरे कंप्यूटर में वीडियो उस तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि ये सारे कंप्यूटर में वीडियो सेव हो रही होती हैं वर्क स्टेशन में, जो हमने पिछले चैप्टर पढ़ा नेटवर्क वाला या नेटवर्किंग वाला, उसमें सब चीज़ें बताई गई। आगे हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज है वो हमारे पास है वेबसाइट। अगर हम लोग एक पेज बनाएं, सही है, यानी एक पेज की वेबसाइट है तो वो हमारा वेब पेज कहलाएगा, वेबसाइट नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेब पेज हो तो वो हमारी वेबसाइट कहलाती है। यानी वन एंड मोर रिलेटेड वेब पेज बिलोंग टू अ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेबसाइट। हम लोग जो आज यूज़ कर रहे हैं वो तकरीबन आज सारी वेबसाइटें इसे यूज़ कर रहे हैं, वो सब हमारी वेबसाइट है, उसमें कोई वेब पेज नहीं है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या गूगल यूज़ कर रहे हैं तो गूगल का जो फ्रंट पेज आ रहा है वो हमारा होम पेज या हमारा पहला वेब पेज कहला सकता है। अगर हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो फेसबुक पर जो हमारी पहली स्क्रीन आ रही है वो हमारा होम पेज या फेसबुक पेज बोल सकते हैं हम लोग। और बाकी उसमें फाइंड अ फ्रेंड और बाकी सब जो पेजेस हैं वो सब मिला के पूरी एक वेबसाइट बन गई है। अगर वो सिर्फ एक वेब पेज होता है तो हमारे पास सिर्फ एक पेज शो हो रहा होता है और हम किसी और पेज में नहीं जा सकते होते हैं। आगे हमारे पास ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल असल में हम लोगों को फाइल ट्रांसफ़र करने में मदद आता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक तरह के एग्रीमेंट कि हमारा इंटरनेट एक तरफ से आ रहा है तो हम लोग उसकी ट्रांसमिशन से फ़ायदा उठा सकें। इस चीज़ों के और ग्रामर्स को हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग शुरू की 3 टर्मिनोलॉजी से एसोसिएट करेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट और होम पेज। आगे बढ़ते हैं, आगे इस चैप्टर में और क्या क्या है मौजूद है। एड्रेस फॉर वर्ल्ड वाइड वेब या वेब पेज। अब देखिए, बात ये होती है आपने एक वेबसाइट बना दी है, लेकिन उस वेबसाइट का कोई ना कोई एड्रेस होता है। वो एड्रेस जो होता है हम लोगों की इन्फॉर्मेशन डिफाइन करता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन किस तरह से है, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल उस वेबसाइट को ऑन करने में मदद करता है। तो उसके एड्रेस को जो लोकेट करता है वो हमारा कहलाता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमारे पास किस तरह का होता है भाई? लिखा हुआ यहाँ पे थर्ड लाइन में, इफ यू नो द पेज ऑफ URL टाइप in the specify area of your web browser screen the page will be display। यानी हम लोग किसी का URL एड्रेस डालते हैं, जैसे हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का लिखा हुआ है, याहू का लिखा हुआ है, हम गूगल की एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, हम लोग 10 तरह के एग्जाम्पल डाल सकते हैं। हमारे पास जो वेब पेज का जो हमारे पास लिंक होता है, यानी जो हमारी वेबसाइट का नाम होता है, वो उसका URL एड्रेस होता है। जैसे यहाँ फेसबुक का होता था www.facebook.com होता, सबक.com एक बच्चों की पढ़ने की वेबसाइट है, www.sabak.com.pk पाकिस्तान के लिए, और ऐसी www.google.com ये भी हमारे पास एक URL एड्रेस है। अब हमारे पास अगर एड्रेस दिखा जाए तो ये हमारे पास एड्रेसिंग फॉर वर्ल्ड वाइड वेब पेज के लिए है। अब अदर सर्विस जो होती है, अदर सर्विस ये होती है कभी कभी हम लोगों को वेबसाइट के अंदर भी वेबसाइट सर्च करना होता है, तो उसमें ग्रोपर की जो हमारी चीज़ होती है वो यूज़ करते हैं। आगे अगर देखा जाए हमें अब वेब पेज सर्च करना है, लेकिन हमारे पास वेब ब्राउज़र ना हो, यानी वेब पेज को ऑन करने के लिए हमें कोई ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो उसमें हमारे पास आता है एक हमारे पास वेब ब्राउज़र। आप लोगों के मोबाइल में तरह तरह के वेब ब्राउज़र होंगे जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट ऑन कर सकें। अगर वेब ब्राउज़र की बात की जाए तो जैसे गूगल क्रोम हो गया, वो आपका वेब ब्राउज़र है, यूसी ब्राउज़र वो भी आपका वेब ब्राउज़र है, और देखा जाए ओपेरा मिनी ये भी आपका वेब ब्राउज़र ही है। इसके साथ मोज़िला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउज़र है, और भी बहुत सारे आते हैं, सफारी वफारी। वेब ब्राउज़र होता है क्या? वेब ब्राउज़र और ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एनेबल टू डिस्प्ले वेब पेज एज वेल एज नेविगेटिव द वर्ल्ड वाइड वेब एंड वर्क विद द अदर पार्ट ऑफ द इंटरनेट। यानी ये वर्क करेगा वर्ल्ड वाइड वेब से अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट हो, और अदर पार्ट जो भी इंटरनेट के हो। सही है, ये हमारी सिंपल वेब ब्राउज़र की एग्जांपल है। अच्छा देखें एक और बात, वेब ब्राउज़र आपको समझ में आ गया गूगल क्रोम है। अब बात यह, अगर आप किसी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं, अगर आप मेरा चैनल ढूंढना चाहते हैं सरब्रायर के नाम से,
तो आप कहीं ना कहीं सर्च करवाएंगे। एक चीज़ होती है सर्च इंजन, एक ऐसी वेबसाइट जो आपको सर्च करने में हेल्प कर रही हो, वो आपकी कहलाती है सर्च इंजन। यानी गूगल जो है वो एक तरह का सर्च इंजन है, और गूगल क्रोम जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल है वो आपका वेब ब्राउज़र है। सर्च इंजन का काम ये होता है कि आपका जो भी वर्ल्ड वाइड डाटा हो उसको वो सर्च करके आपके सामने शो करवा देगा। तो ये काम होता है सर्च इंजन का। ओके, सर्च इंजन यहाँ पे हमारे पास क्या, सर्च इंजन है सॉफ्टवेयर। सर्च इंजन को भी हम लोग बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर है, लेकिन असल में सॉफ्टवेयर से ज़्यादा वेब पेज होता है, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक काम कर रही होती है वो सॉफ्टवेयर की काम कर रही है। फैक्युलेट टू ऑफन resembles both the table of content and the index, which is full power of computer behind the term electrically locate web page on the specific topic and make it easy for your retrieve them। यानी सर्च इंजन आपका क्या कर रहा है भाई, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको किसी चीज़ को ढूंढने में, जो कुछ वेबसाइट पर मौजूद हो वो आपका ढूंढने में मदद कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम लोगों का चैप्टर देखा जाए इंटरनेट का, इंटरनेट की हिस्ट्री से हमारा कोई इतना ताल्लुक नहीं। हिस्ट्री जो उसकी थी बहुत ज़्यादा देखा जाए तो इतनी अच्छी नहीं रही है। अब जो इंटरनेट है, अब इंटरनेट ऐसा तरक्की करता जा रहा है, और डाटा कम्युनिकेशन के चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी ली हैं कि इंटरनेट किस तरह कनेक्ट होता है, किस तरह हमारी टोपोलॉजीज बनती हैं, किस तरह हमारा नेटवर्क छोटा होता है, लैन होता है, किस तरह उसको बड़ा करके वैन किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंटरनेट प्रोवाइडर की सबसे मेन बात जो होगी, ऊपर हमारे पास वेब रेजिडेंट इंजन है, सर्चिंग डेटाबेस है। सर्च डेटाबेस, जाहिर सी बात है डेटाबेस वही सर्च कर पाएगा जो उसके डेटाबेस में मौजूद हो। सर्च इंजन का काम होता है वर्ल्ड वेब पे चेक करें और अपने डेटाबेस से बताएं कि डेटाबेस इस चीज़ का मौजूद है या नहीं है। जैसे मैं अपनी वीडियो बना के डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, या ये वीडियो भी डाल रही है यूट्यूब पे, तो सबसे पहले सर्च इंजन करेगा कि अपने डेटाबेस में सर्च करें तमाम वर्ल्ड वेब के कि आपका डाटा इसमें मौजूद है भी या नहीं। या मैं अगर किसी स्टूडेंट का नाम ले रहा हूँ, किसी का भी आयान, मुस्तकीम, लाइबा वाइबा, कोई भी हो भाई, तो मैं अगर सर्च करवा रहा हूँ, इनका डाटा अगर कंप्यूटर में या इंटरनेट पर मौजूद ही नहीं है, तो सर्च इंजन उस पर कोई रिजल्ट नहीं देगा, या उसका रिजल्ट दे देगा जो उसके रिसेंबल ना हो। जैसे अयान अहमद की जगह कोई और अयान अगर मशहूर हो गया, या कुछ और आ गया, मुस्तकीम की जगह कुछ और आ गया, या मुस्तफ़ा की जगह कुछ और आ गया, या सलीम की जगह कुछ और आ गया, तो ये सब चीज़ें। ओके, अब लेकिन बात सारी है, इंटरनेट हमारे पास आ गया, वेब ब्राउज़र आ गया, सर्च इंजन आ गया। बात यह कि इंटरनेट हमें कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरत होती है आईपीएस की। आईपीएस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में हम शुरू में एक लाइन पढ़ते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आर योर गेटवे टू द इंटरनेट। यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे लिए एक रास्ता है कि हम लोग इंटरनेट किस तरह हासिल करें। आईपीएस वर्क अ लॉट लाइक अ phone company for monthly fee and possible to one time setup cause it supply with a user account and gain to access by to the internet। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा नॉलेज इसकी थोड़ी सी दे दूँ इसके बारे में, यानी इसके बारे में थोड़ा आपको गाइड करता हुआ चलूँ कि इस बुक में थोड़ा सा पुराना लिखा हुआ है। पहले के ज़माने में इंटरनेट जो कनेक्ट होता था वो टेलीफोन वाले कनेक्ट करते थे। यानी इसके घर में पीटीएस सीरियल आ रहा है, उससे एक तार लगती थी, मॉडेम में जाती थी, और फिर जाके इंटरनेट चलना शुरू होता था। लेकिन अब के ज़माने में इंटरनेट हम लोगों के पास अलग हो गया है और टेलीफोन अलग हो गए हैं। तो यहाँ पे अब आईपीएस का जो काम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, वो किसी और ने ले लिया। अब टेलीफोन कंपनियाँ उसे नहीं करती इतना। हाँ, टेलीफोन कंपनियाँ अगर देखा जाए, अभी भी अगर देखा जाए तो पीटीसीएल वाले हैं इंटरनेट अभी तक प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके इंटरनेट की काफ़ी जगह बुराई भी आती है, काफ़ी जगह अच्छाई भी आती है। तो पीटीसीएल वाले अभी तक हैं जो हमारे पास टेलीफोन लाइन भी फ्राहम कर रहे हैं और इंटरनेट भी लाइन फ्राहम कर रहे हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका वो इंसान होता है या वो कंपनी होती है जो इंटरनेट आपको फराहम कर रही हो, यानी इंटरनेट आपको दे रही हो। और इंटरनेट आपका जो आ रहा होता है कितने एम बी, इसमें 2 MB, 4 MB, 5 MB, ये सब इंटरनेट प्रोवाइडर हमारे फिक्स करते हैं अपने रेट के हिसाब से, कितने पैसे वाला आप इंटरनेट लगवा रहे हैं। तो ये होता है इंटरनेट प्रोवाइडर का काम आईपीएस का। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। इस टॉपिक को हम ज़्यादा आगे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। तो हमारे पास ये राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेट एंड इट्स हिस्ट्री। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शॉर्ट नोट हमें इंटरनेट पर तो लिखना है, लेकिन हिस्ट्री पर नहीं लिख रहे हम लोग। ओके, इंटरनेट पर शॉर्ट नोट बेटा कहाँ से बनेगा वो ज़रा देखते हैं हम लोग। पेज नंबर 1 पर अगर देखा जाए, सॉरी हाँ, पेज नंबर हमारा जो इंटरनेट आपके सामने शो हो रहा है, क्लास में पढ़ते पढ़ते आउट हो गई है। इंटरनेट से लेके यहाँ डेली लाइफ तक या पीपल डेली तक, सही है। यहाँ पे आपका शॉर्ट का 1 खत्म होता है, ये पहला शॉर्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ के हमारे पास आता है व्हाट इज www वर्ल्ड वाइड वेब।
वर्ल्ड वाइड वेब की जब बात होती है तो हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब हमारा यहाँ से शुरू होता है। वर्ल्ड वाइड वेब की हेडिंग आएगी और यहाँ तक आएगा हाइपर लिंक तक, जो मैंने यहाँ पे डॉट डाला हुआ हाइपर लिंक, यानी वर्ल्ड वाइड वेब और वेब से लेके थर्ड लाइन में हाइपर लिंक तक, ये हमारा शॉर्टकट 2 होगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन, लिस्ट द फीचर्स ऑफ इंटरनेट। लिस्ट द फीचर ऑफ इंटरनेट का हम लोगों का सवाल नहीं आएगा। अगला सवाल आएगा हमारा, डिस्क्राइब द टूल फॉर एक्सेस इंटरनेट। अब एक्सेस इंटरनेट का अगर देखा जाए तो हमारे पास टूल तो नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल चेंज कर रहे हैं। सवाल आपका क्या बन जाएगा, डिफाइन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं बता रहा हूँ वो ये होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। उसमें जो बता रहा हूँ क्या आएगा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। फॉलोइंग टर्म में आएगा वेबसाइट। वेबसाइट हमारे पास हो गया पूरा 2 तक। होम पेज, होम पेज हमारा स्टार्ट से लेके साइट तक। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हमारा फाइल तक। और आगे अगर अगले पेज पे जाएं तो हमारे पास आएगा एक चीज़, ब्राउज़र या वेब ब्राउज़र आपका कहाँ तक, सेकंड लाइन में इंटरनेट तक। सर्च इंजन आपका पूरा यहाँ पे, ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपको डिफाइन क्या करना है, डिफाइन www, सेकंड पे वेबसाइट, होम पेज, FTP, ब्राउज़र या वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन, ये आपका सवाल होगा। ओके, ये आपका सवाल एक लॉन्ग हो जाएगा। हमने शॉर्ट कर लिए, 2 लॉन्ग हो गए। अब तीसरा हमारे पास एक शॉर्ट आएगा। तीसरा शॉर्ट है हमारे पास, डिफाइन IPS। ये भी हमारे पास एक तरह का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो मैं सिर्फ 4 सवाल करवा रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा है इससे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लेके सर्विस एंड सॉफ्टवेयर तक। लाइन नंबर 4 जिसको समझ में आ गया वो देख के हम निशान लगा रहे, नहीं समझ में आया तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ MCQs मैंने लिखे हुए हैं, वैसे तो आपका MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स मैं स्कूल में आने के बाद भी करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन में मौजूद हैं। और ये मेरी कॉपी की किताब में जो भी दिखा जाए बुक में पहले से ही मौजूद थे, तो यहाँ पे स्क्रीन आ रही है। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। बेटा ये आपको कॉपीज़ पे काम करना है, मुझे चेक करवाना है। और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और जब तक आप नहीं हैं मुझसे मिलने, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।